नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज, मतलब मार्च सीरीज के पहले दिन बाजार में अगर आप देखें गजब की टर्बुलेंस और निफ्टी इस वक्त दिन के सबसे निचले स्तरों पे ट्रेड करता हुआ करीब 17,498। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो वो भी इस वक्त लगभग दिन के निचले स्तरों पे ट्रेड करता हुआ 39,994 और इंट्राडे सुबह का जो लो रहा करीब समझ लीजिएगा कि 39,940। अब सीरीज के फर्स्ट डे डेटा क्या कह रहा है, इंडिसेस पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सुबह की अप्रोच में कोई बदलाव है कि नहीं है, और नए स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन, सब पे करेंगे बात। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ेंगे आज बातचीत करने के लिए, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन पहले लेके आइए आज आप बेस 1 और बेस 2 और RS1 और RS2। देखिए आज सुबह खुल के बात हुई थी इस बात पे कि कल के पॉज के बाद और शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के लिए हमें एक क्लस्टर को बाइसेक्ट करना पड़ेगा और वो है करीब 17,633 का। जब तक वो ना बाइसेक्ट, बेस नहीं रेजिस्टेंस लेके आइएगा 17,633 का, वो जब तक ना निकले इट्स सेल एंड राइज प्लस बाय ऑन डिप्स। और बाय ऑन डिप्स का क्या होगा, आपका बेस होगा। बेस 1 लेके आइए, दैट वाज 17,489 और 17,447। ये क्या था, ये है हमारा नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बेस 1 यानी करीब 17,500 और नीचे की तरफ दैट 447 इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैं अभी भी इस डेटा पे कमिट हूं कि अभी भी आपको यही रेंज प्ले करनी है और उस रेंज के मुताबिक अगर हायर लेवल्स पे एग्जिट और शॉर्ट था तो ये जोन वो है वो बाय का जोन है, क्योंकि हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक पॉज है जो कि परसिस्ट करता है 17,447 पे। अभी का डेटा क्या मैंडेट दे रहा है कि हम इसी जोन को प्ले करें, क्या डेटा मैंडेट दे रहा है कि हम इसी जोन में स्टे करेंगे। जरा प्लीज निफ्टी की कॉल्स और पुट्स लेके आइएगा। निफ्टी की कॉल्स और पुट्स क्या कह रही है उसको देखते हैं। 6 स्ट्राइक्स आपके स्क्रीन पे है, 17,500, 600, 700, 500, 400, 300। इन क्लस्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं। लेके आइए 6 स्ट्राइक्स डॉक्टर साहब प्लीज। और बड़ी कॉल राइटिंग याद रखिएगा 17,600 की स्ट्राइक पे, नॉट एग्जैक्टली एट 17,500, यानी वही बात हो गई। आज का जो हाईएस्ट क्लस्टर है दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, वो अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, आउटस्टैंडिंग वाई 1.23 CR का, और नीचे 17,500 पे 15 लाख पुट बिकी और 59 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। मेरे मुताबिक याद रखिएगा रेंज अभी भी वही रहेगी जो सुबह क्लियरली मेंशन थी, ट्रेड RS1 और बेस 1, ये आपको ट्रेड करना है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग 17,633 के ऊपर और बड़ा कोलैप्स याद रखिए अगर निफ्टी में कोई है तो वो है 17,449 के नीचे। निफ्टी बैंक लेके आइए। आज सुबह बात हुई थी मेरी कि एक ट्रेड आपको मिलेगा 40,171 के ऊपर टुवर्ड्स 40,350, एग्जैक्टली 171 के ऊपर निकला बैंक निफ्टी और वो 350 का जोन छू के आया डॉट। जैसे 171 उसके बाद कोलैप्स हो गया। देखिए अब ये उसी रेंज में है जो कि सुबह मेंशन की गई थी, बेस 1 एंड RS1। आज की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी अभी तक वॉलेट नहीं हुई है यानी बेस 1, और आज की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी अब तक बाइसेक्ट नहीं हुई है यानी 40,171, 40,350। अभी भी ये उस रेंज में है। क्या अभी भी वही रेंज मैंडेट दे रही है, आप उसी में ट्रेड करें? आइए देखते हैं 6 स्ट्राइक्स, कॉल्स और पुट्स। मैंने आज जो इंक्लूड की है कॉल्स उसमें शामिल है 41,500 नहीं 40,500, 40,400, 40,300, और नीचे की तरफ पुट ऑप्शंस जो इंक्लूड की गई हैं वो है करीब 40,000 की और 39,900 की और 39,800 की। और बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखें इंडिकेट करता हुआ कि शायद निफ्टी बैंक अभी इसी जोन में ऊपर की तरफ 40,300 और नीचे की तरफ 39,800 को रिस्पेक्ट देगा। मतलब अभी तक अगर आप देखें कोई कोलैप्स नहीं हुआ है, सिर्फ जो हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम आज सुबह SGX निफ्टी देके गया कल वॉल स्ट्रीट की एक अच्छी क्लोजिंग के बाद, वही शेड किया है हमने। रेंज अभी भी वही है जो कि कल मेंटेन थी। मेरे मुताबिक देखिए अभी रेंज ट्रेड कीजिए, इसी रेंज में फोकस कीजिएगा। शिवांगी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी आपको क्या लग रहा है, इस रेंज से बाहर निकलेंगे ऑन द हायर साइड या फिर ऑन द लोअर साइड? इंडिसेस पे आपका आउटलुक? जी, बिल्कुल, नमस्कार वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है पिछले सीरीज़ से ही हमने देखा कि काफ़ी एक वीकनेस बनते हुए दिखा था, और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक जो दायरे में कामकाज कर रहा है आज सुबह से, और हम देख रहे हैं कि वीकनेस अभी तक है मार्केट में।
बट अगेन कल हमने देखा है कि एक 442 के अराउंड एक सपोर्ट जोन्स जो निफ्टी का बनता हुआ दिख रहा था, वो मेंटेन भी किया है, वो सस्टेन भी किया है। तो कहीं न कहीं बाज़ार सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, पर अपसाइड अभी भी कैप्ड है क्योंकि वीकनेस अभी भी जारी है। तो यहाँ पे जो है हमारा व्यू बनेगा रेंज जो है ध्यान रखते हुए 17442 का सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे 17777 एक लेवल बनते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो कल हमने देखा है कि एक पिन बार डोजी फॉर्मेशन हुआ था डेली फ्रेम में और वहां से एक लोअर लोस का नेगेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है, पर पूरा बाजार थोड़ा कमजोर है, मार्केट में थोड़ी वीकनेस है, इसलिए ये इंडेक्स भी प्रेशर में है। तो यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे हमें 39,750 के एक लेवल्स ध्यान रखने चाहिए और ऊपर रेजिस्टेंस 40,500। ओके 40,500 और 39 अगर आप देखें 750, वही मोर लेस करीब 60-70 पॉइंट का अंतर है। देखिए अभी तो ये रेंज ही है, ठीक है। देखिए कल वॉल स्ट्रीट पे अच्छी क्लोजिंग हुई, हम ट्रेड कर रहे हैं दोनों ही इंडेसिस पे 2 निडिमा के आसपास, और दोनों ही इंडेसिस का कल जो था लो था वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है। आज फॉर्मेशन होना है वीकली चार्ट्स का, वीकली कैंडल का, तो यकीन मानिए दोनों ही इंडेसिस पे वो लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण है आज। अब आते हैं शिवांगी जी के ट्रेड्स पे। शिवांगी, अब थोड़ा मैंडेट तो हमें स्टॉक फ्यूचर्स पे बनाना पड़ेगा क्योंकि इंडेसिस इस वक्त एक रेंज में है, हायर लेवल से कोलैप्स हो रहे हैं, लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, कल भी ऐसे ही हुआ था। आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या होंगे शिवांगी? जी बिल्कुल, स्टॉक पिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्टर रोटेशन ही हमें करना होगा और सेक्टर स्पेसिफिक ही कामकाज करना होगा। तो यहाँ पे पहला पिक मेरा रहेगा आईटीसी पे। हमने देखा है कि पूरे बाजार के वोलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक रेजिलिएंट है, काफी स्ट्रांगली खड़ा है, मंथली फ्रेम में एक ब्रेकआउट देखते हुए बनते हुए दिखा है और काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकलने की तैयारी कर रहा है और जो बेस है वो शिफ्ट हो रहा है हायर जोन्स की तरफ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, कम से कम 400 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 375 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा दूसरा पिक रहेगा आईईएक्स पे। हमने देखा है कि स्टॉक जो है एक वॉल्यूम जो हमने देखा है पिछले वीक लॉन्ग साइड में काफी स्ट्रांगली हमने देखा है और वीकली फ्रेम में एक नेगेशन होते हुए दिख रहा है, जो कई महीनों से इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड था, जो एक स्टक हो गया था स्टॉक एक लेवल्स पे आके, वहां से अब स्टॉक निकलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अच्छा एक अपसाइड पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है और रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो इन लेवल्स पे काफी फेवरेबल जो है बैठ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, कम से कम 150 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 140 के स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा इंडियन होटल पे। तो हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है वो अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है और यहाँ ये एक अपसाइड के लिए तैयारी कर रहा है। हम देखिए अगर ये स्टॉक जो है काफी आउट परफॉर्म किया था पिछले 2 सालों से और अभी ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक नेगेशन देखने को मिल रहा है लोअर लोज का मंथली फ्रेम में। तो एक काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 325 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 305 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके 3 ट्रेड्स शिवांगी जी के। आईटीसी के कल के डिप को आज शिवांगी जी कह रही हैं कि आपको बाय करना चाहिए। प्लीज़ ट्रेड्स लिखे आइए 384.30 पे। याद रखिएगा बहुत कंट्रोल्ड फॉल्ट था इसका, और कंट्रोल्ड शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉल, ये गिरावट जो है वो द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मात्र कल हुआ हो, 10 फरवरी से लेकर कमेंसमेंट ऑफ दिस आई थिंक लास्ट सीरीज से लेकर उसके एंड तक कभी भी आईटीसी ने अगर आप देखें अपना वो जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है वो नहीं तोड़ा। आईएक्स ये वो थीम है जो चल रही है आजकल, और आईएक्स पिछले मतलब समझ लीजिए कि 3 दिन से जो मोमेंटम पकड़ के बैठा है वो काबिल तारीफ है। याद रखिएगा इट्स अ 4th कंसेक्यूटिव डे जब ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ बाइसेक्ट करके बैठा हुआ है। और क्योंकि ये 100 डे को बाइसेक्ट कर रहा है 27 अप्रैल 2022 के बाद पहली बार, मतलब इस 4 सेशन में ये हुआ है, तो माइट भी अगर आप देखेंगे एक फुल फोर्स जनरेट करने की कोशिश कर रहा है टू क्रॉस दिस एवरेज ऑन द हायर साइड। और तीसरा ट्रेड क्या था मेरे ख्याल से इंडियन होटल्स।
दरअसल इंडियन होटल्स में एक डिप आया था, एक सब्सटेंशियल डिप आया था, और मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो 4-5 दिन में जो डैमेज था ना, प्राइस डैमेज, वो काफ़ी सीवियर था। ये स्टॉक आप समझ लीजिए कि 325 की ट्रेजेक्टरी से रिट्रेस होकर करीब करीब 298 पे गया और वहाँ से एक पुल बैक देता हुआ। शांगी, एक और चीज़, आपने रिलायंस पे काफ़ी स्टडी भी की है। आई मीन जस्ट टू एज्यूम कि भाई इंडेक्स क्या कर सकता है। आज रिलायंस ने फिर एक बार कल का हाई काटने की कोशिश करी, एग्जैक्टली 20 डे में स्ट्राइक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया। आपका रिलायंस पे आउटलुक क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, रिलायंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने ज़रूर देखा है कि इंडेक्स का एक काफ़ी जो है रिफ्लेक्शन रहता है हेवीवेट्स की तरफ, और यहाँ पे भी यही देखने को मिल रहा है कि लोअर लेवल से नेगेशन होते हुए दिख रहा है। पर यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हायर्स जो इसने काटा पिछले दिन का, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से थोड़ा और डिप्स देखने को मिला है। पर ओवरऑल स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है, और जिस तरह से नेगेशन हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड बनते हुए दिखेगा। 2450 तक के एक लेवल जो है इमीडिएटली बनते हुए दिख सकते हैं 2340 के स्टॉप लॉस के साथ। रिलायंस आपके स्क्रीन पे 2378 पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त। और एक स्टॉक और यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ब्रेक पे चलेंगे। पुल बैक वाली थीम, और पुल बैक की थीम में आज एशियन पेंट सुबह से ही सस्टेन कर रहा है हायर लेवल्स पे। शिवांगी, एक जस्ट चेक ब्रेक से पहले, एशियन पेंट्स में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है क्या इस लोअर लेवल्स पे जो आज पुल बैक है, जिसमें 10 डेमा को स्ट्राइक किया इसने एक बार फिर से रिवर्सल में? जी, कुछ हफ्तों से हमने देखा है कि ऑयल एंड गैस के जो काउंटर्स हैं, उसमें काफ़ी एक मोमेंटम बनते हुए दिखा था, और उसका इफ़ेक्ट एशियन पेंट्स पे भी दिखा, क्योंकि एक रॉ मटेरियल बनते हुए दिखता है। पर हम स्टॉक का अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली काफ़ी बीटन डाउन है। अभी पिछले हमने देखा है कि 2 महीनों से स्टॉक ने जो है अपने गेन्स को गिव अप किया है। थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर देखने को मिल रहा है, पर सस्टेन करना के लिए उसे क्रॉस करना होगा कम से कम 2800, और उसके ऊपर होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे अभी कंडीशनल बन रहा है कि अगर 2800 के ऊपर होल्ड करे, तब हम इसमें एंटर करें, वरना वेट एंड वॉच है। ओके, एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे। खैर, निफ्टी आप देखिए एक बार फिर से लौट के 17,496 के स्तर पे आया है। आज मेटल्स में याद रखिएगा काफ़ी सीवियर पेन है, बट आज दिक्कत का सबब एक बार फिर से अदानी समूह के स्टॉक्स हैं। लुक एट अदानी एंटरप्राइजेज एट 1298 डे लो के जोन पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा ऑप्शंस पे बात करेंगे, मतलब आज का सस्ता ऑप्शन, और कुछ मेटल्स के ट्रेड पे फोकस करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेकर खबर को देखें, महत्वपूर्ण है जी एंटरटेनमेंट के संदर्भ में, बस स्क्रीन पे लिखे आइएगा। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था दिवालिया प्रक्रिया का, जो एनसीएलटी के आदेश के बाद शुरू होनी थी, उस पे जी को फौरी तौर पे एक राहत मिल गई है, क्योंकि वो अगर आप देखें वो एनसीएलटी में चले गए थे और वहाँ से वो स्टे मिल चुका है उनको, और इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। दिवालिया प्रक्रिया मामले में जी एंटरटेनमेंट को एक फौरी राहत है, तो एक वहाँ पे स्टे की ज़रूरत थी उनको, फॉर द टाइमिंग उनको इस एनसीएलटी के आदेश के अगेंस्ट अगर आप देखिए एनसीएलटी में मिल चुका है। तो ये जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पे देखिए, टिक बाय टिक चार्ट एग्जैक्टली एट डे हाई। लौटते हैं एक बार फिर से इंडिसेस पर, जरा लेके आइए आप इंडिसेस। निफ्टी डे लो पर आ चुका है, डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, और अब कल के लो के बेहद नज़दीक है। जी एंटरटेनमेंट से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आई थिंक टिक बाय टिक चार्ट्स में ये डे हाई के जोन पे आ चुका है। मेटल्स में पेन है, और अब हम बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में, और शिवांगी हमारे साथ हैं। शिवांगी, बताइए आज का आप सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रही हैं? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए आज मैंने चुना है इंडियन होटल्स। हमने देखा है कि स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, और मार्केट में जो थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है, सपोर्ट लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं, उसके साथ स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रेंथ से बढ़ने की तैयारी कर रहा है। अच्छी बात ये है कि टुवर्ड्स द एंड हमने पिछले ही हफ्ते फेब सीरीज़ जो हमने देखा, उसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे बनते हुए दिखे लॉन्ग साइड में। 97% का रोल ओवर हुआ है मार्च सीरीज में, जैसे हम एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये लॉन्ग रोल ओवर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छी तरह से प्लेस्ड है और अच्छी तरह से बनते हुए दिखेगा। बाकी अगर हम देखें
काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 310 के एक कॉल ऑप्शन में हम खरीदारी करें। कम से कम 8 का स्टॉप लॉस लगा के और टारगेट में हम पहले 16 और फिर 18 लेवल्स देखने को मिल जाएँगे। जी हाँ। और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर और है, मतलब ये तो देखिए एक खबर का अंश था कि स्टे मिल गया जी एंटरटेनमेंट को, लेकिन यहाँ पर एक खबर और है कि एनसीएलटी ने इंडसइंड बैंक को भी नोटिस भेजा है। दरअसल उन्हीं की याचिका पे सारा कुछ हुआ था। पुनीत गोयनका की याचिका पर इंडसइंड बैंक को नोटिस भेजा है और 29 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा एनसीएलटी। खैर इंडसइंड बैंक अगर आप देखें मोरलेस स्टेबल है, बट असीम से चलते हैं, असीम के पास चलते हैं। असीम, आज ये महत्वपूर्ण अगर आप देखें दिन था एनसीएलटी में जी के लिए, वो स्टे के लिए गए थे, उनको मिल गया। और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ है असीम? जी सही कहा आपने, एक इम्पोर्टेंट दिन था एनसीएलटी में जी के लिए, खासतौर पे कि जो इंडसइंड बैंक है उसने पहले एनसीएलटी में एक याचिका दायर की थी और ये कहा था कि जो सिटी बैंक का उसको ड्यू रिकवर करना है, उसके लिए इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी के अंदर एडमिट किया जाए। तो एनसीएलटी ने इसको एडमिट कर लिया था, लेकिन इसके बाद जो जी है उसने एनसी लाट में इसको चुनौती दी। एनसीआर लाट में इस बार पूरे मामले की सुनवाई हुई तो जी के जो वकील है मुकुल रोहतगी वहाँ अपीयर हुए। उनका कहना था कि यहाँ पर जो एनसीएलटी में उनके पक्ष को नहीं सुना गया, उनको एक फेयर मौका जो है उनको नहीं दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। तो एनसीएलटी ने उसकी याचिका पर एनसी लाट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले पर जी एंटरटेनमेंट को राहत दी है। इस पूरे जो एनसीएलटी में मामला इंसॉल्वेंसी में चला गया था उसके ऊपर रोक लगा दी है। अब पूरे इस मामले की सुनवाई 29 मार्च को होगी, तब तक रोक जारी रहेगी। तब तक जो जी और सोनी का मर्डर आपस में चल रहा है उसके ऊपर डील जो है आगे जारी रह सकती है। पहले अगर यहाँ पर रोक उनको राहत नहीं मिलती तो वो मर्डर को भी लेकर के भी काफी संभावनाएं हो सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर उनको राहत मिली है एनजी लाट से। जी हाँ, शुक्रिया असीम। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट जी एंटरटेनमेंट के लिए, डील गो थ्रू, एक स्मूथ अगर आप देखें डील एग्जीक्यूशन हो पाएगा। एक एनसीएलटी से अगर आप देखें तो उनको यहाँ पर स्टे मिल गया है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम। और शिवांगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक फ्यूचर्स पर रखने के लिए। ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे आज 2 बजे। कमाई कर दें, तब तक के लिए नमस्कार।